हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। आज का हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स एंड द टॉपिक इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें हमारे पास दो सिस्टम्स है, नॉन होमोजेनियस एंड होमोजेनियस, और इसे आप क्रेमर्स रूल से भी जानते हो। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस टॉपिक से हर साल जेईई मेंस एंड एडवांस में एटलीस्ट वन क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो स्टार्ट करेंगे अपन नॉन होमोजेनियस सिस्टम से। लेट्स से बेटा अपने पास यहाँ पर तीन इक्वेशंस गिवन है, a1x plus b1y plus c1z equal to d1। इस टाइप के हमारे पास थ्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस गिवन है। तो इसका सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे डायरेक्टली, x, y एंड z की वैल्यू कैसे आएगी। तो बहुत सिंपल, x की वैल्यू आएगी d1/d, y वुड बी d2/d एंड z वुड बी d3/d। अब बच्चों ये d1 एंड d2 एंड d3 क्या है। तो बहुत सिंपल, जो आपके पास थ्री इक्वेशंस है उसमें से d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो x, y एंड z के सभी कोएफिशिएंट को डिटरमिनेंट में पुट करेंगे 3/3 में। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो थ्री वेरिएबल्स है, तो आपका डिटरमिनेंट बनेगा 3/3। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 आ जाएगा d1 की वैल्यू, d की वैल्यू। अब d1 d2 एंड d3 कैसे आएगा। तो d1 आएगा, जो फर्स्ट कॉलम है वो आप ये जो कांस्टेंट इक्वल टू के सामने उससे रिप्लेस करोगे d1 d2 एंड d3 से। बाकी दो कॉलम सेम रहेगी, फर्स्ट कॉलम हो जाएगी d1 d2 एंड d3। सेम वे d2 के लिए जो सेकंड कॉलम है वो हो जाएगी d1 d2 d3 एंड d3 के लिए थर्ड कॉलम हो जाएगी d1 d2 एंड d3। बाकी एज इट इज रहेगा जो भी इसके कोएफिशिएंट्स थे। अब यहां से आप d1 d2 एंड d3 की वैल्यू फाइंड करो और इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपको x, y, z की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। क्या बच्चा सर d की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा, पढ़ते d अगर 0 हो तो क्या होगा एंड नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, इसके केस अपन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट थिंग लेट्स से कि d की वैल्यू क्या है। पहला आपका टास्क रहेगा d की वैल्यू। इफ से d इज नॉट इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो इसमें हमारे पास दो केस बनेंगे। केस 1, इफ d1 d2 एंड d3 इसमें से एटलीस्ट वन नॉट इक्वल टू 0 आए तो विल से द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इट इज हैविंग यूनिक नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है ना। कंसिस्टेंट माने सॉल्यूशंस मिलना, अगर इनकंसिस्टेंट हो तो सॉल्यूशन नहीं मिलता है, राइट। तो अगर d की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है और d1 d2 d3 में से एटलीस्ट वन नॉट इक्वल टू 0 है तो उसे कहेंगे कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, राइट। और अगर d1 d2 d3 सबकी वैल्यू इक्वल टू 0 है तो इस केस में हम कहेंगे द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, बट इनके होंगे सॉल्यूशंस ट्राइवल सॉल्यूशंस। कौन से सॉल्यूशंस, ट्राइवल सॉल्यूशंस। अब ट्राइवल सॉल्यूशंस क्या है, तो बहुत सिंपल, x, y एंड 0 की वैल्यू जब आप 0 0 0 पुट कर देते हैं तो उस सॉल्यूशंस को बोलेंगे ट्राइवल सॉल्यूशन, राइट है। तो यहां पर d की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये दो केस बनेंगे। लेट्स से d की वैल्यू 0 हो तो क्या रहेगा, ठीक है। तो अगर d की वैल्यू 0 है उसके बाद d1 d2 एंड d3 की वैल्यू इसमें से एटलीस्ट वन नॉट इक्वल टू 0 है, सो विल से द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट इज हैविंग नो सॉल्यूशन, राइट है। अगर d की वैल्यू 0 हुई और d1 d2 d3 में से एटलीस्ट वन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हुई तो बोलेंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। और अगर d1 d2 d3 सबकी वैल्यू 0 हुई तो हम बोलेंगे इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, यानी बहुत से x, y एंड z की जो पेयर मिलेगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी। बट रिमेंबर, इसमें एक केस आएगा वेयर द थ्री इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैरेलल प्लेन, तो इस केस में हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं रहेगा, क्योंकि अगर d इक्वल टू 0 और d1 d2 d3 इक्वल टू 0 लेंगे तब भी अगर वो पैरेलल प्लेन्स होंगे तो सॉल्यूशंस नहीं देंगे। देखेंगे कि वो कौन सी कंडीशंस बनेगी, राइट। तो ये होगी d इक्वल टू 0 एंड d नॉट इक्वल टू 0 के लिए डबल केसेस, राइट है। चलिए आगे बढ़ते। अब देखते हैं कि वो प्लेन के लिए क्या हमारे पास थ्योरी बनती है। तो लेट्स से कि हमारे पास थ्री इक्वेशंस है जिसमें a1 b1 एंड c1 सारे जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम है। अगर आपको क्वेश्चन में कोएफिशिएंट रेशियो में दिखे, इक्वल ना दिखे, तो फर्स्ट थिंग आप करोगे उन सबको इक्वल कर लोगे। सो हमारे पास a1 b1 एंड c1 ये तीनों के तीनों सेम कोएफिशिएंट है और d1 d2 d3 की वैल्यू डिफरेंट है और एटलीस्ट वन इसमें से अलग अलग मिलनी चाहिए। अगर वो सेम आई तो फिर वो डबल सेम इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इस केस में क्या होगा, लेट्स से हमारे पास तीन प्लेन बनते हैं। अगर विजुअली इसको देखें, लेट्स से हमारे पास ऐसे थ्री प्लेन्स बने जो कि पैरेलल है। तो बाय थ्योरी अगर आप चेक करोगे तो इसका d की वैल्यू 0 आएगी, राइट। उसके बाद d1 d2 d3 इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। बट ये तीनों प्लेन जो अपने पास है उनका कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिलता, यानी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसके नो सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे, दैट इज
नो सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। तो ध्यान रहे जब इनफाइनाइट वाला केस आए तो जरूर चेक करें कि अगर वो पैरेलल प्लेन तो नहीं बना रहे, ठीक है। तो ये अपनी थ्योरी रहेगी, अगर D1 D2 D3 में से एटलीस्ट दो अलग अलग होंगे, नॉट इक्वल होंगे, तो वो पैरेलल प्लेन होंगे जब ये कोएफिशिएंट सेम बना हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नॉन होमोजेनियस की थ्योरी। अब देखते हैं इसका एक क्वेश्चन कि क्या अपने सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्या गिवन है बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब इस केस में क्या होगा, आपको फाइंड करने हैं लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू, और जो भी इसको सेटिस्फाई करे वो ऑप्शन टिक लगाना है। तो सबसे पहले चेक करो कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब मिलता है। तो सर अपने पास कंडीशन है बेटा कि d इक्वल टू 0 एंड D1 D2 D3 सब की वैल्यू 0 आएगी, है ना। तो अपन स्टार्ट कहां से करेंगे, सबसे पहले चालू करेंगे सर d इक्वल टू 0 से। तो बच्चों इसमें क्या आएगा, d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x y and z के कोएफिशिएंट्स, तो 1 1 1 2 4 -1 एंड 3 2 लैम्डा। अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल। सॉल्व करें इसको एक्सपेंड करेंगे यूजिंग थर्ड रो। सो 3 then -1 -4 then -2 -1 -2 plus lambda 4 -2 equal to 0। क्लियर, सिंपलीफाई कर दे, -15 3 to the 6 plus 2 lambda equal to 0, so the value of lambda is 9/2। so from d equal to 0 lambda की वैल्यू आ गई बेटा 9/2। the same way D1 D2 एंड D3 में से कोई भी एक को इक्वल टू 0 करोगे तो म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो म्यू की वैल्यू कैसे आएगी, लेट्स से D3 इक्वल टू 0 करें, क्या बच्चा D3 की वैल्यू 0 कर लेते हैं। सर D3 की वैल्यू 0 क्यों करी, क्योंकि सी जब आप D1 एंड D2 लिखोगे तो उसमें ये जो लैम्डा जो है ना उसकी वैल्यू अपन को रिप्लेस करनी रहेगी, जो कि फ्रैक्शन में है 9/2। इसके लिए इसको इजी बनाने के लिए D3 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, है ना। तो क्या होगा, D3 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट कॉलम देन सेकेंड कॉलम देन थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे लास्ट जो अपने इक्वल टू के सामने है उनसे, तो ये आएगा 2 6 एंड म्यू इक्वल टू 0। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर दे बेटा, क्या आएगा 3 6 -8 -2 6 -4 प्लस म्यू 4 -2 इक्वल टू 0, राइट है। तो ये क्या बनेगा, -6 -4 प्लस 2 म्यू इक्वल टू 0, सो म्यू विल बी 5। अब म्यू एंड लैम्डा की वैल्यू अपन कोई भी ऑप्शंस में पुट करें, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो अपना आंसर रहेगा। सो हियर यू कैन सी 2 लैम्डा इज 9 प्लस 5 इज 14, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, राइट है। तो सेम वे आप कोई भी इक्वेशन को D एंड D1 D2 D3 की कंडीशन से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपने पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें क्या होगा, अब देखो हमारे पास 3 इक्वेशन है लाइक दिस, a1x b1y c3 equal to 0, a2x plus b2y plus c3 c2z equal to 0 and a3x plus b3y plus c3z equal to 0। अब आप देखोगे कि सारे जो होमोजेनियस इक्वेशंस है उसमें इक्वल टू 0 होगा, तो जब भी आप d1 d2 एंड d3 की वैल्यू फाइंड करोगे डिटर्मिनेंट्स की, तो वो तो हमेशा 0 होगी, क्योंकि कोई ना कोई कॉलम तो 0 आ जाएगी, है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले डी फाइंड करना है, और आपका जो सॉल्यूशंस बनेगा किस प्रकार से आएगा वो ओनली एंड ओनली डी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो कौन सा आएगा डी की वैल्यू चेक करो। फर्स्ट ये आप एक चीज नोट करो कि जो x0 y0 एंड z0 है वो तो हमेशा सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्यों, क्योंकि सामने इक्वल टू 0 है, तो 0 0 0 पुट करोगे तो हमेशा 0 मिलेगा। तो इसका मतलब है दिस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। रिमेंबर, जो आपके पास होमोजेनियस सिस्टम है इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, क्लियर, क्योंकि उसका सॉल्यूशन या तो यूनिक ट्राइवल मिलेगा या तो इनफिनिट मिलेगा। अब चेक करो कि डी की वैल्यू क्या है। अगर डी की वैल्यू आपने इक्वल टू 0 ले ली, डी की वैल्यू इक्वल टू 0 ले ली, तो आप क्या बोलोगे, इट हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन यानी इनफिनिट सॉल्यूशन। जब डी इक्वल टू 0 तो इनफिनिट सॉल्यूशंस, एंड डी नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक ट्राइवल सॉल्यूशन विच इज x0 y0 एंड z0। सिंपल, अगर d 0 तो इनफिनिट सॉल्यूशंस, अगर d नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक ट्राइवल सॉल्यूशंस। अब इसके ऊपर चेक करते कौन सा इक्वेशन अपने पास बन सकता है। लेट्स से एग्जांपल, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस आर गिवन हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। रिमेंबर, नॉन जीरो सॉल्यूशंस यानी कितना,
इन्फिनिट सॉल्यूशन, क्योंकि जो 0 0 0 है उसको जीरो सॉल्यूशन बोलेंगे या फिर ट्राइवल बोलेंगे। फॉर सम k बिलोंग्स टू r, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y बाय z इक्वल टू व्हाट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा जे मेंस का। इसमें आपको x फाइंड करना है और y बाय z की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इस क्वेश्चन में आपको प्लस k और k स्क्वायर फाइंड करने को बोले तो उसको भी फाइंड करना रहेगा, बट फिलहाल हमें यहाँ पर k की वैल्यू की जरूरत नहीं है। तो अपन यहाँ पर x कैसे फाइंड कर सकते हैं। सी, आप तीनों इक्वेशन देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या इनको स्टडी करने के बाद आपको ये लग रहा है कि कोई ना कोई दो इक्वेशन का यूज करके y बाय z भी फाइंड कर सकते हैं और x भी फाइंड कर सकते हैं। सी, जो आपको फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन दिख रहा है उसमें y प्लस 3z कॉमन है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, उन दोनों को फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। इक्वेशन 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 3x माइनस 2x और y प्लस 3z दोनों में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली यहां से बेटा अपन को x की वैल्यू 0 मिल गई, है कि नहीं। इजी। नाउ y बाय z फाइंड करो। सर अगर x की वैल्यू 0 है और उन दोनों में पुट करें तो सीधा y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। y बाय z मिलना है अपने को। तो x इक्वल टू 0 कोई भी एक अपना जो इक्वेशन है उसमें पुट कर लो। फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, इफ x इक्वल टू 0 तो 0 प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 0, सो y बाय z इज डायरेक्टली माइनस 3। क्या इन दोनों को अपने क्वेश्चन में पुट करके आंसर निकाल सकते, क्या आएगा, 0 माइनस 3, इट इज माइनस 3 और ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इजी। और अगर आपको k की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करो, यहाँ पर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है तो d की वैल्यू 0 पुट कर लो। डिटरमिनेंट d इक्वल टू 0 करोगे तो बेटा यहाँ पर होगा 1 1 and 3, 1 3 and k स्क्वायर एंड 3 1 and 3। सो इसकी वैल्यू अगर 0 करोगे तो आपको k की वैल्यू भी मिल जाएगी इफ यू वांट टू फाइंड इट। क्लियर। तो देखते हैं आज रिकैप क्या हमने पढ़ा आज के लेक्चर में। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसमें अपने पास 3 इक्वेशंस है और x y z की वैल्यू क्या आएगी, d1 by d, d2 by d एंड d3 by d। और इसमें d and d1 and d2 and d3 ये कैसे फाइंड करेंगे। d के लिए फर्स्ट आप सारे x y z का कोएफिशिएंट फाइंड कर दो, d1 के लिए d1 d2 d3 रिप्लेस कर लो, d2 एंड d3 सेम वे। और इसमें अपन कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो अगर d की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, फर्स्ट कंडीशन है ना, प्राइमरी कंडीशन, d नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसके बाद आप चेक करो d1 d2 d3 की वैल्यू क्या है। इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू 0 तो अपन क्या बोलेंगे, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज यूनिक नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। अगर एक भी नॉट इक्वल टू 0 आया तो यूनिक सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल, कंसिस्टेंट। और अगर d1 d2 d3 सारे 0 आ गए तो कंसिस्टेंट तो होगा बट उस सॉल्यूशन कौन कौन से आएंगे, ट्राइवल सॉल्यूशन, x0 y0 z0। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो अपन क्या बोलेंगे, अगर एटलीस्ट d1 d2 एंड d3 में से कोई एक नॉन जीरो है तो द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज नो सॉल्यूशंस। क्लियर। और अगर d1 d2 d3 सारे 0 आए, d इक्वल टू 0 के लिए सारे 0 तो बोलेंगे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर। और उस कंडीशन में आपके पैरेलल प्लेन्स नहीं बनने चाहिए जो इस प्रकार से आपको बनते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आगे होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम में क्या होगा, इसमें आपकी जो d1 d2 एंड d3 की वैल्यू है वो हमेशा 0 होगी क्योंकि यहाँ पर आपको 3 0 ऑलरेडी गिवन है ना। तो जो सिस्टम है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, ओनली एंड ओनली d। तो ये हमेशा कंसिस्टेंट रहेगी। और अगर d की वैल्यू 0 आए तो बोलोगे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना। और d नॉट इक्वल टू 0 आए तो ओनली ट्राइवल सॉल्यूशन इज आवर आंसर। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, अगले बार मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।